बेलागंज उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जामिन अली कितने लोगों की जमानत जब्त करा सकते हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी ने वहां पर जिस व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतारा है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और ज़मीनी सतह से जुड़ा हुआ राजनेता बताया जा रहा है। उनके पिता की भी एक सियासी विरासत है जिसको संभालने और संजोने की कोशिश की जा रही है। जामिन अली उनका नाम है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पहले ही इस बात की घोषणा कर रखी थी कि हम बेलागंज उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे ही। यानी ओवैसी की पार्टी लगातार कोशिशें कर रही थी और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो ये लगातार कहते रहे हैं कि हमारे 4 तोड़े हैं और 25 में हम 24 जीत करके आएंगे। ये दावा उनका पहले से भी था, लेकिन उपचुनाव बेलागंज में जब होने की घोषणा हुई उसके बाद से ही लगातार सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को बताना और दर्शाना शुरू किया। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने ऐन वक्त पर एक ऐसे उम्मीदवार की घोषणा कर दी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इलाके में अपना उनका एक सियासी वर्चस्व है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि उनके पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सियासी साथी हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो सियासत का गुण है उनके पिता सीख चुके हैं। तो ऐसे हालात में ओवैसी ने बहुत सलीके से उम्मीदवार को खोजा और खोजने के बाद उस व्यक्ति के नाम पर घोषणा कर दिया। राजधानी पटना में बुला करके पार्टी ने उन्हें अपना सिंबल दे दिया और वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी की निगाह इस बात पर है क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है और ओवैसी इन चीज़ों को सलीके से भुना भी सकते हैं कि भाई जाति आधारित गणना बिहार में कराई गई और मुसलमानों की संख्या 20% है। यानी वो सीट जो यादव डोमिनेटेड कही जाती है वहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक है, उसके बावजूद किसी पार्टी ने मुसलमान उम्मीदवार न दिया। इसलिए इसका शायद फ़ायदा उठाया जाए और सियासी तौर पर ओवैसी की पार्टी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि भाई अब वक्त बहुत हो गया, 75 साल 77 साल का वक्त गुजरने जा रहा है, उसके बावजूद आपकी सियासी हिस्सेदारी तो कोई तय नहीं करता है। इसलिए मौका है कि अपना लीडरशिप कम से कम आप पैदा करिए, आप अपना नेता कम से कम बनाइए ताकि जो सियासी मुसीबत आती है उसमें वो आपके साथ खड़ा हो। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है मुसलमान राजनेता की तलाश में पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर चुनावी मैदान में खड़ी होती है उनकी पार्टी। लेकिन अब जो है बेलागंज उपचुनाव में पार्टी ने जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया उसके बारे में इलाके में बड़ी चर्चाएं हैं, इसलिए कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, राजनीतिक घराने से भी आता है, साफ सुथरी छवि भी है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उन्हें सियासी फ़ायदा इस उम्मीदवार के बहाने और बेलागंज उपचुनाव के भरोसे ही मिल जाए ताकि इसका फ़ायदा 2025 के विधानसभा चुनाव में हो जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।